नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज गणतंत्र दिवस है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र विषय पर कुछ बातचीत करना चाहूँगा। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान क्यों है, इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा आवश्यक हो जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत का गणतंत्र विश्वविख्यात है। यहाँ का संविधान भी विख्यात है, क्योंकि यहाँ का संविधान विश्व का सबसे मोटा संविधान है। और गणतंत्र से संबंध यह है कि आज के दिन ही भारत का संविधान यहाँ 1950 में लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर्व में जब हम प्रवेश करते हैं तो यह 2024 का वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी दिन 1950 को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान को लागू किया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं और राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह से सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम के साथ परेड निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली 26 जनवरी को परेड देखने के लिए आते हैं। भारतीय सेना द्वारा अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है और बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर भारत का संविधान बनाया गया था और इसके बाद यह संविधान भारत में लागू किया गया था और हमारे देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि भी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों के बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोग की विशेषता दिखने को मिलता है। उनके लोकगीत और कला का दृश्यांचित प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इससे अपना कार्य
9 दिसंबर 1946 को आरंभ किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसका प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण समिति थी, और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन की बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र रूप को मान्यता प्रदान की गई है। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? यह सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुने जाने का भी एक खास मकसद है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी भारत के लिए एक गौरव का पल है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया था। इसके अनुसार भारत के एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोप की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय है। इसके बाद से हर वर्ष हर दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने सरकार को चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी और इसके बाद 5 मील लंबे परेड समारोह के बाद इरविन स्टेडियम में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया था। और इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा संविधान जो है वो गुणों से भरा हुआ है। क्योंकि यह संविधान जो बनाया गया वह विश्व का सबसे उत्तम संविधान बनाया गया। विश्व में जो अच्छे अच्छे संविधान थे और उनके अच्छे जितने भी विशेषताएं थी सभी को हमारा संविधान आत्मसात किया है। इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे मोटा ग्रंथ भी कहा जाता है। विश्व में इतना मोटा कोई भी संविधान नहीं है, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 8 आर्टिकल हैं और यह स्थिति है। और भारत के संविधान की आत्मा, भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है, इसके बाद भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सब उसकी आत्माएं हैं और उससे ऊपर जो प्रस्तावनाएं हैं, प्रियम्बुल जो है, वह सभी इस संविधान का
आत्मा है। प्रियम्बुल से पूरे संविधान का जो भाव है वह परिलक्षित होता है। यह संविधान को जब हम 26 जनवरी 1950 को आत्मसात कर लिए और फिर झंडारोहण हुआ तो उस दिन से भारत अपने के लिए के आप पर गर्व की अनुभूति और भी अधिक करने लगा। इसके बहाने 26 जनवरी और 15 अगस्त के बहाने हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, त्यागी बलिदानियों को याद करते हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन माता बहनों को भी याद करते हैं जिन्होंने जेल जाने का काम किया। उन सभी भाइयों को भी याद करते हैं जिनका तनिक भी योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत के विकास में है। यह स्थिति है और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो भारत का यह संविधान ही है जिसके माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति 26 जनवरी को राष्ट्र का ध्वज फहराते हैं और शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश में ध्वजारोहण करते हैं। यह स्थिति रही और यह सबों के लिए गर्व का विषय है और गर्व के अनुभूति के लिए ये 26 जनवरी और 15 अगस्त का पर्व हम सब मनाते हैं और मिठाई भी बांटते हैं। हर्षोल्लास से यह एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व की तरह इसको मनाया जाता है और इस पर सभी गौरवान्वित और प्रफुल्लित होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।